Today we are going to study about the structure of DNA. हमें ये पता है जो DNA है वो हमारा वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और ये DNA जो है ये ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जैसे कि बहुत लोग हमें ये बोलते हैं कि आप अपने मम्मी की तरह दिख रहे हो, आप अपने पापा की तरह दिख रहे हो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो DNA है वो पास ऑन होता है। ओके, मदर से भी वो DNA आता है एंड फादर से भी वो DNA आता है। तो क्या होता है कि इसलिए हम लोग उनके जैसे थोड़े बहुत दिखते हैं, एग्जैक्ट नहीं दिखते बट थोड़े बहुत दिखते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ DNA पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो पहले जानते हैं कि DNA कहाँ प्रेजेंट होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है और ये सबको ही पता है। जैसे ये हमारा सेल है, ओके, और ये हमारा न्यूक्लियस है। ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, राइबोसोम्स, ओके। और ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस हमारा आउटर कवरिंग से कवर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। और ये क्या कहलाता है? हमारा न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस का काम ही यही होता है कि वो हमारे जेनेटिक मटेरियल को, मीन्स हमारे डीएनए साहब को क्या करे? संभाल के रखे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप का फंक्शन क्या हुआ? न्यूक्लियर इन्वेलप का फंक्शन होता है कि वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करे। क्या करे? प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वहाँ हमारा क्या प्रेजेंट है? वहाँ हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जेनेटिक मटेरियल पे आए अगर हम, तो ये डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे डीओऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं हम। अब ये डीएनए हमारा कैसे बना हुआ है? ये जो डीएनए हमारा बना हुआ है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है ना। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है क्या? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पहले हम पॉली का मतलब समझते हैं। पॉली मीन्स बहुत सारा, ठीक है। पॉली मीन्स बहुत सारा, मोनो मीन्स सिंगल, और पॉली मीन्स बहुत सारा। इट मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से हमारा एक डीएनए बना हुआ है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है हमारा 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। एक जो कि पेंटोज शुगर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर भी बोलते हैं। ये फर्स्ट। सेकेंड है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। एंड थर्ड है हमारा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले अगर हम आए तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पेंटोज शुगर के बारे में। ये पेंटोज शुगर क्या है? पेंटोज शुगर मतलब इसका जो रिंग है, मतलब इस स्ट्रक्चर में टोटल 5 कार्बन है। कितने हैं? टोटल 5 कार्बन है। ये ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हमारा सेकंड कार्बन, ये हमारा थर्ड कार्बन, ये हमारा फोर्थ कार्बन एंड ये हमारा 5th कार्बन। तो क्या होता है यहाँ पे? ये जो सेकंड कार्बन है यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? एब्सेंट होता है, जिसके कारण की, और ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिल रहा है वो राइबोज है। क्या है? राइबोज है। ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डीओऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर। चलो, और 5th कार्बन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, जिसको हम लोग क्या बोले थे? फॉस्फोरिक एसिड बोले थे। क्या अटैच होता है 5th कार्बन पे? फॉस्फेट ग्रुप।
और ये थर्ड कार्बन क्या है, फ्री एंड है, OH फ्री एंड, जहाँ पे हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा। कंप्लीट टिल हियर। अब आते हैं फॉस्फोरिक एसिड पे। फॉस्फोरिक एसिड मीन्स ये क्या हुआ, एसिडिक इन नेचर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप आवर DNA इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर आपसे कोई पूछे हमारा DNA किस नेचर का है, बेसिक है या एसिडिक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो DNA है वो एसिडिक इन नेचर है। क्यों एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि किसके ऊपर अटैच है, फिफ्थ कार्बन ऑफ, ओके, फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर पे अटैच है। किस पे, फिफ्थ कार्बन पे। अब आते हैं हमारे विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड, क्योंकि जब भी कोई दो मॉलिक्यूल आपका अटैच होता है, राइट, तो उसके बीच में एक बॉन्ड बनता ही बनता है। तो वो बॉन्ड कौन सा है, इसके इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो बनेगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बनेगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब अगर हम आते हैं नाइट्रोजनस बेस पे, राइट, नाइट्रोजनस बेस पे अगर हम आए तो नाइट्रोजनस बेस इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके का है। एक हमारा प्यूरीन होता है, एक हमारा पायरामिडिन होता है, राइट। तो प्यूरीन और पायरामिडिन, प्यूरीन जो है हमारा, नाइट्रोजनस बेस के जो स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। प्यूरीन के अंडर एडेनिन आएगा एंड ग्वानिन आएगा। पायरामिडिन्स के अंदर थाइमीन आएगा एंड साइटोसिन आएगा, ओके। जो प्यूरीन होते हैं उनके पास दो रिंग होता है, ठीक है, उनके पास कैसा होता है, दो रिंग प्रेजेंट होता है, बट पायरामिडिन्स के पास सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है। तो अब ये याद कैसे करेंगे, हमेशा याद रखो, जब कोई गेस्ट आते हैं हमारे घर पे, जब भी कोई गेस्ट आएंगे हमारे घर पे, तो उनको जब हम पूरी जब हम सर्व करते हैं, पूरी, ठीक है, जब हम उनको सर्व करते हैं तो हमेशा दो पूरी देंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनको सिंगल पूरी देंगे, दो पूरी देंगे। लेकिन पायरामिडिन्स जो होते हैं, पायरामिडिन से याद रखो पिरामिड कैसे होते हैं, सिंगल प्रेजेंट होते हैं कहीं, ठीक है। तो इससे हम क्या याद रखेंगे, जो पायरामिडिन्स होते हैं वो हमेशा सिंगल रिंग में प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। तो अब देखो, हमेशा प्यूरीन और पायरामिडिन्स बॉन्ड बनाएंगे आपस में, प्यूरीन्स के मॉलिक्यूल्स और पायरामिडिन्स के मॉलिक्यूल्स ही आपस में बॉन्ड बना पाएंगे। कभी भी प्यूरीन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, प्यूरीन कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। पायरामिडिन्स कभी भी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो यही कभी कभी क्या होता है हमारे DNA में, ये जो फंक्शंस हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि प्यूरीन ने ही बॉन्ड बना लिया, पायरामिडिन ने ही बॉन्ड बना लिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। DNA में फिर प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, हमारे बॉडी में कुछ अलग टाइप के डिजीज़ हो जाएंगे या कुछ भी ऐसा डिफेक्ट आ जाएगा। तो हमेशा याद रखो, प्यूरीन्स और पायरामिडिन्स ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो, प्यूरीन के जो एडेनिन है, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएंगे विथ थाइमीन। किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, जो एडेनिन है हमारा, जो कि प्यूरीन के अंदर आता है, और थाइमीन जो हमारे पायरामिडिन के अंदर आता है, ये दोनों हमेशा बॉन्ड बनाएंगे आपस में, जो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे वो।
अब क्या होगा कि साइटोसिन बॉन्ड बनाएंगे विथ ग्वानीन। साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाएंगे विथ ग्वानीन, वो ना ही थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और एडेनिन के साथ तो बना ही नहीं सकते। तो हमेशा साइटोसिन जो है वो बॉन्ड बनाएगा विथ ग्वानीन विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानीन भी हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो आप उनके साथ ही बॉन्ड बनाना पसंद करते हो, किसी और के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते हो। तो इन द सेम वे ये लोग भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे। ओके, अब क्या है, ये क्या हमने देखा, दिस इज आवर पेंटोज शुगर, दिस इज कार्बन चेन एंड दिस इज ये जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है इससे अटैच है हमारा, करेक्ट। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन। इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, इनके बीच जो तुम्हारा बॉन्ड है वो है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, राइट। और ये जो है ये हमारा 3' OH है, ठीक है, OH है जो कि फ्री है। अब आते हैं, ये हमारा बॉन्ड जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब इसी पेंटोज शुगर से हमारा क्या अटैच रहता है, नाइट्रोजनस बेस, विद द हेल्प ऑफ विच बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो ये होल स्ट्रक्चर, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यहाँ 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 अटैच होते चले जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अब क्या है, ये हमें पता है जो हमारा डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड में प्रेजेंट नहीं होता है, कभी भी वो सिंगल नहीं प्रेजेंट रहेगा, वो हमेशा क्या है, पेयर में प्रेजेंट रहेगा, वो डबल स्टैंडर्ड होता है। एक तो वो डबल स्टैंडर्ड होता है, दूसरी बात क्या होती है कि वो स्ट्रेट नहीं होगा, वो हेलिकल फॉर्म में होगा। हेलिकल मीन्स वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, राइट, इस फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब देखो, अगर हम एक बार के लिए ले लें, बस समझने के लिए ले लेते हैं, ये एक स्ट्रैंड हो गया हमारा डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया हमारे डीएनए का। तो ये 5' मीन्स यहाँ पे OH यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, और ये हमारा 3'। अगर ये 5' टू 3' जा रहा है तो ये स्ट्रैंड हमेशा 3' टू 5' के डायरेक्शन में जाएगा, ओके। क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। आपस में कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, लाइक दिस वे, ठीक है। और आपस में क्या बना रहे हैं, ये लोग बॉन्ड बना रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, guanine will make bond with cytosine, cytosine will make bond with guanine, adenine will make bond with thymine and thymine will make bond with adenine। और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अब देखो, इस स्ट्रैंड में हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो ऊपर की तरफ है, और OH ग्रुप जो है वो हमारा नीचे की तरफ है। इस वाले स्ट्रैंड में अगर हम देखें तो मेरा OH जो है वो ऊपर की तरफ है, और जो P है फॉस्फेट ग्रुप है वो नीचे की तरफ है। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, राइट। तो अब देखो क्या रूल है, एक साइंटिस्ट ने, चारग्राफ जो थे, एक साइंटिस्ट थे, चारग्राफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था। उन्होंने एक रूल ये दिया था कि जो तुम्हारा अमाउंट ऑफ एडेनिन है एक न्यूक्लियोटाइड में, अमाउंट ऑफ एडेनिन जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, उतना ही अमाउंट थाइमीन का भी होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स एडेनिन जो है वो पेयर किसके साथ कर रहा है, थाइमीन के साथ कर रहा है। तो इट मीन्स जितना एडेनिन है उतना थाइमीन है।
अब तुम 5+2 करो या 2+5 करो, सेम ही आंसर आना है। अब वही फिर उन्होंने ये बोला कि साइटोसिन का अमाउंट जितना है उतना ही ग्वानिन का अमाउंट भी है, या जितना ग्वानिन का अमाउंट है उतना ही साइटोसिन का अमाउंट है, क्योंकि वो दोनों आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं, करेक्ट। तो उनका ये कहना था। तो ओके, तो ये स्ट्रक्चर हमारा समझ में आया कि जो डीएनए है हमारा वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। कंप्लीट यहाँ तक। चलो आगे का जो लेक्चर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।